लकी डे है। पूरी क्लास में मैंने ही सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। सबकी शक्ल देखने लायक थी, सबके सब मुझसे जल रहे थे। मुझे तो पता ही था कि टॉप मैं ही करूँगी, स्पेशल जो हूँ। हाँ बाबा, मेरी दोस्त सबसे सयानी है। चल अब जल्दी से घर चलते हैं, घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। ये कहानी दो सहेलियों की है। एक का नाम था अंजलि तो दूसरी का नाम था पूनम। ये दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। ये दोनों अक्सर साथ में ही वक्त गुजारते थे। खाना खाना होता था तो दोनों साथ में खाते थे, और कहीं जाना हो तो दोनों साथ में ही जाते थे। अगर हम अंजलि की बात करें तो हर चीज़ में उसको फर्स्ट आने का जुनून रहता था। पूरे कॉलेज में वो सबसे सुंदर दिखना चाहती थी, इसलिए वो अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखती थी। पढ़ाई में भी अंजलि का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट ही आती थी। पूरे कॉलेज में तो मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ, मेरी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। हर चीज़ में मैं नंबर 1 हूँ। वहीं अगर पूनम की बात करें तो उसको तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ पसंद थी। पूनम को मिर्च के पकौड़े खाना बहुत पसंद था। मिर्ची के पकौड़े खाते वक्त उसके तो हाथ ही नहीं रुकते थे, वो बस गपागप खाए जाती थी। उसकी माँ को उसका इतना ज़्यादा पकौड़े खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बस कर पूनम, आज इसकी सारी कमाई तू ही करवाएगी क्या? इतना मिर्ची खाएगी तो जीभ भी तेरी मिर्ची जैसी हो जाएगी। कैसा मजाक करती हो माँ, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। मुझे मिर्ची के पकौड़े खाना कितना पसंद है। एक बार खाना चालू करो तो मेरा तो हाथ ही नहीं रुकता। अभी मेरा मन नहीं भरा, अभी मुझे और खाने दो। दोनों सहेलियों की जिंदगी सही से चल रही थी। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ। यार पूनम, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हमारी तो सारी क्लासेस भी खत्म हो गई हैं। तुझे कोई ऐसी जगह पता है क्या जहाँ हमें कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए? यहीं पास में एक पकोड़े वाला है, बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाता है। अगर उसके हाथ के पकोड़े खाओगे ना तो तुम मेरी फ़ैन हो जाओगी कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी जगह बताई। अब तो पूनम की तारीफ करने के लिए उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। जब वो लड़कियां पूनम की छोटी छोटी तारीफ भी कर रही थी, अंजलि को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद सारी सहेलियां मिलकर उस पकोड़े वाले के पास पहुंच जाती हैं। जहां बाकी दो सहेलियां तो आलू के पकोड़े मंगवाते हैं, वही पूनम अपने लिए मिर्ची वाले पकोड़े मंगवाती है। आपको तो पता ही है भैया कि मुझे कितने पकोड़े खाने हैं, आप मेरे लिए उतने ही पकोड़े दे दीजिए। हाँ ज़रूर, अभी प्लेट तैयार कर देता हूँ। अरे वाह पूनम, मुझे नहीं पता था कि तू दिखती तो बड़ी भोली है, पर तुझे तो बड़े तीखे तीखे पकवान पसंद हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो हर हफ्ते इन भैया से ये मिर्ची वाले पकोड़े खाती हूँ। मेरा बस चले मैं तो हमेशा ही खाऊं, पर मेरी माँ मुझे हमेशा नहीं खाने देती। हाँ पूनम सही तो कह रही है, मिर्ची के पकोड़े खाना कौन सी बड़ी बात है। भैया मैं तो नहीं खा सकती ये मिर्ची के पकोड़े, इसलिए मेरे लिए तो बड़ी बात ही है। पूनम तू तो मुझे बड़ी कूल लगी। पूनम की इतनी तारीफें सुनकर अंजलि का मानो सब्र ही टूट गया। मैं भी मिर्ची के पकोड़े खा सकती हूँ, और पूनम से तो कुछ ज़्यादा ही खा लूँगी मैं। अंजलि तू ये भला कैसी बात कर रही है? मुझे पता है कि तुझे तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये मिर्ची के पकोड़े खा सकती हूँ। कल कैंटीन में हम दोनों साथ में मिलकर ये मिर्ची के पकोड़े खाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना काबिल है। अंजलि मैं बहुत समय से ये मिर्ची के पकोड़े खाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मुझसे ज़्यादा अगर किसी के मुंह में मिर्ची के पकोड़े चले जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अब तू ये खाने पीने के बारे में सोचना छोड़ दे, चल अब घर ही चलते हैं। कमाल ही हो गया पूनम, अपनी तारीफ करवाने के लिए तू अपनी दोस्त की बेइज्जती पे बेइज्जती करवाई जा रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा जलती है। कल सबको पता लग जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत गया। अंजलि तो यही सोच सोच कर खुश हो रही थी कि सबसे ज़्यादा पकौड़े तो वो ही खाएगी। वो किसी भी तरह पूनम को नीचा दिखाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर पूनम सोच रही थी कि सिर्फ एक पकोड़े के चक्कर में उन दोनों की दोस्ती खराब न हो जाए। थोड़ी देर बाद सारी सहेलियां कैंटीन में जमा हो गई और पूनम और अंजलि के सामने मिर्ची के पकोड़े रख दिए गए। मिर्ची के पकोड़े देखकर पूनम के मुंह में मानो पानी ही भर गया था।
तभी पूनम और अंजलि ने मिर्ची के पकौड़े खाना शुरू कर दिया। दोनों एक के बाद एक जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 5 मिनट ही हुए थे। अंजलि से तो और मिर्ची के पकौड़े खाए ही नहीं गए। उसका मुंह बुरी तरह से जल रहा था। वहीं उसकी सहेली पूनम के पकौड़े तो बस खत्म होने ही वाले थे। और अंत में ऐसा हुआ भी। पूनम ने अपनी प्लेट के सारे पकौड़े खा लिए थे। अंजलि को अपनी हार से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन आखिर में उसको अपनी हार माननी ही पड़ी। ओहो पूनम, कल तो मैंने देखा था तू बड़ा तीखा तीखा खाती है, और आज तो ये भी देख लिया कि तू तो बड़ी पेटू भी है। इतने सारे पकौड़े अकेले खा गई। देखा अंजलि, आज सौम्या मेरा हंसी मजाक उड़ा रही है। मैं जानती हूँ कि तू हर चीज़ में फर्स्ट आना चाहती है, लेकिन हमें चीज़ों में इतना भी नहीं घुसना चाहिए कि वो हमारे मन को ही परेशान कर दे। दोस्तों में भी भला कोई फर्स्ट सेकंड होता है क्या? मेरे लिए तो तू सबसे स्पेशल है। पूनम की बातें सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे समझ आ गई कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। पूनम, जो तुम कहना चाहती हो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान हर चीज़ में फर्स्ट नहीं आ सकता। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को नीचा दिखाने चली थी। अच्छा मेरी सियानी, अब तो मेरे गले लग जा। अच्छा अंजलि, अब तो ये मिर्च के पकौड़े नहीं खाएगी तो मैं ही तेरे पकौड़े खा लूँ।